सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर नाक़दीन की शदीद तनकीद की जद में हैं। इनके नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि जो शख्स इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के दौर में फौजी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों अदलिया की बेतौक़री पर न सिर्फ खामोश रहा बल्कि इसका साथ देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, वो आज किस मुंह से अदलिया की आज़ादी सलब होने का मातम कर रहा है। याद रहे कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे ने अदालती बिरादरी और सियासी मंजरनामे में एक नई बहस को जन्म दिया है। उन्होंने अपने बयान में अदलिया की आज़ादी और आईनी उसूलों के मुतासिर होने पर शदीद तशवीश जाहिर की और इसे इंसाफ का कत्ल आम करार दिया है, मगर उनके नाक़दीन उनके माजी को सामने रखते हुए उनके आज के नाम निहाद उसूली मौक़िफ़ पर खुलकर सवालात उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाक़दीन का कहना है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह की माजी में फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, जिसके नतीजे में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, वगरना इस सीट पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का हक बनता था। अतर मिनुल्लाह के नाक़दीन याद दिलाते हैं कि परवेज मुशर्रफ के आमराना दौर में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और इसी वजह से वो सिंध के निगरान वजीर कानून बने थे। उनका कहना है कि इस दौर में किसी सिविल शख्सियत का सूबाई काबीना में शामिल होना फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बराह रास्त सरपरस्ती का नतीजा था। इस पस मंजर के बाइस आज भी इनके किरदार का जायजा लेते वक्त उनके नाक़दीन उन पर तनकीद करते हैं। इसके अलावा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के मामले में भी अतर मिनुल्लाह पर सख्त तनकीद होती रही। नाक़दीन याद दिलाते हैं कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी ने हसास इदारों की अदालती मुदाखलत पर आवाज़ उठाई और जनरल फैज़ हमीद पर अदालती मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद कर दिया तो इन्हें बतौर जज बरतरफ कर दिया गया। ऐसे में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अदलिया की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने के बजाय चुप साधे रखी, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। नाक़दीन का दावा है कि इस अहम मरहले पर अतर मिनुल्लाह की खामोशी को अदालती मामलात में फौजी मुदाखलत के खिलाफ खड़े होने की बजाय गासिब के साथ खड़े होने के तौर पर देखा गया। चुनाचे चंद माह बाद ही तब के ISI चीफ फैज़ हमीद ने अतर मिनुल्लाह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा दिया। सियासी मुबस्सरीन ये इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बादशाह बतौर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह के कुछ अदालती फैसलों और रिमार्क्स ने तहरीक इंसाफ के सियासी बयानियों को तक़वियत दी। मुखालिफिन का कहना है कि बाद हसास मुकदमात में उनके फैसले या तर्ज अमल से PTI के लिए नरम गोशा झलकता था, जो इनके माजी के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के पस मंज़र में मज़ीद सवालात को जन्म देता है। ताहम इन तमाम इल्ज़ामात के मुकाबले में उनके हामियों का कहना है कि इनके फैसले मुकम्मल तौर पर आइन, कानून और बुनियादी हुकूक की बुनियाद पर होते थे और उन पर लगाए जाने वाले एतराज़ात सियासी तनाजुर में मुबालगा आमेज़ हैं। इसके बावजूद जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे ने अदलिया के अंदरूनी मामलात और आईनी ढांचे पर नई बहस छेड़ दी है। उनके नाक़दीन कहते हैं कि जो शख्सियत इमरान खान और फैज़ हमीद के दौर में अदालत की बेतौकीरी पर न सिर्फ खामोश रही बल्कि उनका साथ देती रही, वो किस मुंह से अदालतों की आज़ादी सलब होने का मातम कर रही है। याद रहे कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह 30 दिसंबर 1961 को हरीपुर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद उन्होंने कानून की आला तालीम हासिल की और बैरून मुल्क कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM किया। अमली ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने पाकिस्तान कस्टम्स सर्विस में किया, लेकिन बाद में सरकारी मुलाजमत छोड़कर वकालत इख्तियार की। बतौर वकील वो इंसानी हुकूक, आईनी मुकदमात और अदलिया की बहाली की तहरीक के दौरान नुमाया रहे। खुसूसन साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक में उनका किरदार काबिल जिक्र समझा जाता है। 17 जून 2024 को इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजाफी जज मुकर्रर किया गया। 2 वर्ष बाद 2016 में वो मुस्तकिल जज बने। 28 नवंबर 2018 को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जहां उन्होंने कई अहम आईनी मुकदमात की समाअत की। नवंबर 2022 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज मुकर्रर किया गया, जहां वो सियासी और आईनी नौइयत के मुकदमात में अपने मुख्तलिफ रिमार्क्स और फैसलों की वजह से नुमाया रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।